हम सभी ने भगवान विष्णु और उनके अस्त्र शास्त्रों के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा, सुना या देखा जरूर है। उन्हीं में से एक अस्त्र जिसको हम सभी काफी अच्छी तरह से पहचानते हैं वो है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। पौराणिक हिंदू कथाओं में सुदर्शन चक्र के बारे में अलग अलग जगह अलग कथाएं मिलती हैं। अस्त्र एक ऐसा हथियार होता है जो छोटा और अचूक माना जाता है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के अपने अलग अलग अस्त्र हैं। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कहां से आया? पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल महाभारत में किया था। पुराणों की माने तो सुदर्शन एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वो अपने लक्ष्य का पीछा करता था और उसे खत्म करने के बाद वापस अपने छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इस चक्र को देवी पार्वती को प्रदान किया। शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया और दानव जब स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, तब सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर भगवान शंकर की आराधना शुरू की। भगवान विष्णु ने 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करी और प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल भोलेनाथ को अर्पित करते गए। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को छिपा दिया। शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को यह बात पता नहीं चली और जब उन्हें एक पुष्प नहीं मिला तो उन्होंने भोलेनाथ को पुष्प की जगह अपनी एक आंख अर्पित कर दी। भगवान श्री हरि की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि ने दैत्यों के संहार के लिए भोलेनाथ से एक अजेय अस्त्र मांगा। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर खुद के द्वारा बनाया हुआ सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट किया। श्री हरि ने यह चक्र धारण किया और कई बार देवताओं को इस चक्र की सहायता से दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद श्री हरि ने यह चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को प्रदान किया। माता पार्वती से यह चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से यह चक्र श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग सबसे पहले किस पर और क्यों किया, आइए जानते हैं। एक दिन श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम 2 दिन के लिए महर्षि भृगु के आश्रम में गए थे। 2 दिनों तक भृगु आश्रम में रहने के बाद क्रौंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद वहीं पर अब कृष्ण को लगने लगा था कि उनको मथुरा लौटना चाहिए। अब किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा क्योंकि अब सुदर्शन चक्र जो है मुझे मथुरा लौटकर अपने बंधु बांधवों आदि की रक्षा करनी है। वहाँ से वे ताम्रवर्णीय नदी पार कर घटप्रभा के तट पर आ गए। श्री कृष्ण चारों राज्यों के सेनापति के साथ यात्रा में आने वाली रुकावटों पर चर्चा करने लगे। तभी गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख हट्टे कट्टे नागरिक को पकड़कर उनके सामने ले आया। नागरिक ने करबद्ध अभिनंदन कर कहा, मैं करवीर का नागरिक हूँ, आपसे न्याय मांगने आया हूँ। हे श्री कृष्ण महाराज, पद्मावत राज्य के करवीर नगर का राजा श्रगाल हिंसक वृत्ति का हो गया है। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है। कई नागरिक उसके इस स्वभाव से परेशान होकर राज्य छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या मुझे भी राज्य छोड़ना पड़ेगा? वह नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने सेनापति सत्यकी की ओर मुखातिब होकर कहा कि हम करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। श्री कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ी। पद्मावत राज्य के मांडलिक श्रगाल का पंचगंगा के तट पर बसा करवीर नामक छोटा सा राज्य था। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला कर दिया। दुर्ग को तोड़कर सेना अंदर घुस गई। श्रगाल और यादवों की सेना में घनघोर युद्ध हुआ।
श्री कृष्ण राजप्रासाद तक पहुंच गए। ऊपर श्रगाल खड़ा था और नीचे श्री कृष्ण। श्रगाल ने चीख कर श्री कृष्ण को कहा, यह मल्लों की नगरी करवीर है, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ। तभी कृष्ण का मन मचल गया उस सुदर्शन चक्र का प्रयोग करने का। अब मौका था कि इसे आजमाया जाए। उन्होंने मंत्र बुदबुदाया और चमत्कार हुआ। उनकी तर्जनी अंगुली पर गड़गड़ करने लगा था वह प्रलयंकारी चक्र, और श्री कृष्ण ने सुदर्शन का पहला प्रक्षेपण कर दिया। पलक झपकने से पहले ही वह श्रगाल का सिर धड़ से अलग कर पुण्य अंगुली पर विराजमान हो गया। दोनों ओर की सेनाएं देखती रह गईं और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण को भी समझ में नहीं आया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी अवाक रह गए। आश्चर्य कि चक्र में रक्त की एक बूंद भी नहीं लगी हुई थी। करवीर नगरी अब श्रगाल से मुक्त हो गई थी। श्री कृष्ण ने श्रगाल के पुत्र शुक्रदेव को वहां का राजा नियुक्त किया तथा उसको उपदेश देकर वे वहां से चले गए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।